हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, हर एग्जाम के आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मैं आपके बीच डेली लेकर के आता हूँ 10 मिनट के टोटल 5 सेशन। तो याद रखिएगा, चैनल का नाम करंट अफेयर्स इन 10। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन? अनअकैडमी। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं और हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, ऐप का नाम अनअकैडमी लर्निंग ऐप। नेक्स्ट है कि मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। इस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन हैं, जहां पर हम 1 साल के लिए काम अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फ़ी रखी गई है 6000 और 2 सालों के लिए रखी गई है 7200। लेकिन आप जैसे ही मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पर 1 साल के लिए लगता है 6000, वहाँ लेंगे मात्र 5400, और जहाँ 2 सालों की फ़ी है 7200, वहाँ लेंगे 6480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। दोस्तों आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, 14th GST काउंसिल चेयर्ड बाय होम, यानी कि 40वें जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा पीयूष गोयल और पांचवा अमित शाह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? निर्मला सीतारमण। जैसे कि हम बात करें तो हमारे देश के जो टैक्सेस हैं वो बेसिकली 2 तरह के, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से कस्टम ड्यूटी को अलग रखा गया और बाकी जितने टैक्स हैं सबको मिलाकर बनाया गया जीएसटी। इसे बोलते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्वेश्चन था यहाँ पर क्या कि जीएसटी 40वें जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। द 40th GST Council meeting was chaired by Finance Minister निर्मला सीतारमण। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने देर से मुफ्त में ब्याज और देर से भुगतान पर देय ब्याज से व्यवसायियों के अनुपालन बोझ को कम करने का निर्णय लिया है। यानी कि कहने का मीनिंग कि ब्याज भी थोड़ा देर से और जो टैक्सेशन है वो भी देर से करने का निर्णय लिया है। तो 40वां जीएसटी काउंसिल का अध्यक्षता कौन की? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने यह निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है कि वो बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की आयु सीमा क्या है? आरबीआई proposes to set what age limit of CEOs full time directors of bank is 60 ईयर, 70 ईयर, 62 ईयर, 55 ईयर या 75 ईयर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 70 ईयर। यानी कि आरबीआई ने बैंक के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों के लिए 70 साल की उम्र आयु सीमा और प्रमोटर समूह से संबंधित लोगों के लिए अधिकतम 10 वर्ष की अवधि का प्रस्ताव रखा है, बैंकिंग क्षेत्र में शासन में सुधार करने के लिए। यानी कहने का मीनिंग कि जो सीईओ होते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनके कार्यकाल को भी बढ़ाकर मतलब मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कर दिया गया 70 ईयर। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई। इसके फाउंडर कौन? तो ब्रिटिश राज, और फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में। नेक्स्ट, पूर्व क्रिकेटर मैट पूवर की 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश से थे? मैं देखिए, फॉर्मर क्रिकेटर मैट पूवर पास्ड अवे एट 90। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? न्यूजीलैंड। यानी
न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पूवर, जिन्हें 1955 में बेंगलोर में एक मैच के दौरान एक आवारा कुत्ता को पकड़ने के लिए याद किया जाता है। क्योंकि मैदान में एक आवारा कुत्ता चला गया था, उसको पकड़ने के लिए याद किया जाता है। और बाद में 12 एंटी रेबीज इन्फेक्शन लगवाए जाते हैं। 90 वर्ष की उम्र में वो अभी हाल में ही मर गए। तो प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की हम बात करें तो कौन है, तो जैकिंडा एर्डन, और कैपिटल कहाँ, वेलिंगटन, कॉन्टिनेंट ओशियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसने एक नया ऐप सोदर, याद रखिएगा सोदर, लॉन्च किया जो आपको सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा, तो कौन किया लॉन्च, डीआरडीओ, इसरो, डब्ल्यूएचओ, गूगल या सीएसआईआर। इसका सही आंसर क्या होगा, गूगल। यानी गूगल ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए अपनी कोशिश कर रहा है। सॉडर या सौदर के सॉडर नाम का एक ऐप जिसके उपयोगकर्ता से स्मार्टफोन कैमरे के उपयोग करके एक दृश्य सीमा बनाएगा, लगातार यह दिखाएगा कि उस दूरी में कौन है। यानी कि कहने का मीनिंग कि सीईओ जो हैं अभी वो सुंदर पिचाई हैं, भारतीय हैं, 2 अक्टूबर 2015 से, फाउंडेड कब, तो 4 सितंबर 1998, मोनालो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन, अल्फाबेट इंक, और हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि गूगल ने एक सॉडर ऐप लॉन्च किया है जो आपको सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक पर 1.20 करोड़ यानी कि 120 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटका बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक। क्वेश्चन था कि आरबीआई हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनाल्टी 1.2 करोड़ ऑन विच बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटका बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा, कर्नाटका बैंक। आरबीआई ने केंद्रीय बैंकों के दिशा निर्देशों को पालन नहीं करने के लिए कर्नाटक बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। नियामक ने पहले कारण बताओ यानी सो कॉज नोटिस भेजा और उस पर जुर्माना लगाया। कर्नाटका बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंगलोर, सीईओ है अभी कौन, महाबलेश्वरा एमएस, 15 अप्रैल 2017 से, और फाउंडेड ये बना कब था, तो 18 फरवरी 1924 को। थैंक यू दोस्तों। मेरा सेशन अगर पसंद आया तो आप जाइए करंट अफेयर्स के इस चैनल पर, करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब पर, और चैनल पर जाकर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। आप हमसे टेलीग्राम से इससे जुड़ सकते हैं। और एक और टेलीग्राम मैंने बनाया है आपके लिए, जीए बाय रवि प्रताप कर्ण। आप सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके, जीए बाय रवि प्रताप कर्ण। यहाँ भी हम मिल जाएंगे, जिससे कि आपको सेशंस के बारे में बताते रहेंगे, बैंकिंग और करंट अफेयर्स। मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि हर तरह के सब्सक्रिप्शन पर एप्लीकेबल है, बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, टीईटी, हर एग्ज़ाम पे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन हम फिर लेकर के आएंगे, तो चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10।